यूपी में इन दिनों मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में करने के लिए सियासी दलों में होड़ सी मची है। मायावती जहां इसे वोट बैंक को फिर से मजबूत करने में जुटी हैं, तो वहीं अखिलेश यादव सोशल इंजीनियरिंग के नए फॉर्मूले के तहत अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं। बीजेपी भी पूरी रणनीति के साथ इस वर्ग के वोटरों को लुभाने में जुटी है। किस दल का क्या है प्लान, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं सियासत में हर एक वोट जरूरी होता है, एक एक वोट की कीमत होती है और इसी कीमत को समझते हुए एक एक नेता, हर एक दल इन दिनों अपना वोट बल बढ़ाने के मिशन में जुट गया। खासकर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में, यूपी में इन दिनों सभी दल मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश में लग गए। लोकसभा चुनाव से करीब साल भर और निकाय चुनाव से ठीक पहले मायावती से लेकर अखिलेश यादव और बीजेपी तक मुस्लिमों को रिझाने के लिए मानो अभियान छेड़ दिया। बहुजन समाज पार्टी जहां अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से मजबूत करने में जुट गई है, वहीं समाजवादी पार्टी भी अपने इस वोट बैंक को बचाए रखने के लिए नए नए प्रयोग कर रही है। जबकि बीजेपी आउटरीच कार्यक्रम के तहत कई सम्मेलन कर चुकी है। सबसे पहले बात बीएसपी चीफ मायावती की करते हैं। हाल के दिनों में मायावती ने ऐसे कई बयान दिए जिससे उनका मुस्लिम प्रेम साफ झलक रहा। मायावती ने ट्वीट कर कहा, ये हकीकत लोगों के सामने बराबर आती रही है कि 1993 में मान्यवर काशीराम ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन अच्छी भावना के तहत किया था, किंतु मुलायम सिंह यादव के गठबंधन का मुख्यमंत्री बनने के बावजूद उनकी नीयत पाक साफ न होकर बीएसपी को बदनाम करने और दलित उत्पीड़न को जारी रखने की थी। इसी क्रम में उस दौरान अयोध्या, श्री राम मंदिर और ऊंची जाति के समाज से संबंधित जिन नारों को प्रचारित किया गया था, उसके पीछे बीएसपी को बदनाम करने की समाजवादी पार्टी की शरारत और सोची समझी थी। इसलिए समाजवादी पार्टी की ऐसी हरकतों से खासकर दलितों, अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज को सावधान रहने की सख्त जरूरत है। दरअसल मुस्लिम वोट बैंक मायावती के कोर वोट बैंक का हिस्सा रहा है और मायावती के इस बयान से इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि कैसे मायावती एक बार फिर अपने कोर वोट बैंक को सहेजने में जुट गई हैं और इसके पीछे वजह भी है। वजह है पिछले चुनावों के नतीजे। 2017 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने 99 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, जबकि 2022 में 60 सीटों पर मुसलमानों को टिकट दिया था, लेकिन मनमाफिक परिणाम नहीं मिले। इन चुनावों में मुस्लिम वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी में चला गया, तो कुछ हिस्सा बीजेपी के खाते में चला गया। अभी भी मुस्लिम वोटर्स का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ ही ज्यादा है। जाहिर है, अगर मायावती मुस्लिम वोटर को अपनी तरफ खींचेंगी तो सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी का ही होगा। इसका अंदाजा शायद अखिलेश यादव को भी है, तभी तो अगले चुनाव के लिए नए प्रयोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव अब सिर्फ MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण पर नहीं, बल्कि MYD यानी कि मुस्लिम यादव और दलित गठजोड़ पर काम कर रहे हैं। हाल ही में रायबरेली में काशीराम की प्रतिमा का अनावरण करके उन्होंने इस बात के पुख्ता संकेत भी दे दिए हैं। अखिलेश यादव ये मानकर चल रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का पूरा समर्थन उन्हें मिल रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखा भी। 2017 के विधानसभा चुनाव में जिस समाजवादी पार्टी को 21.82% वोट मिला था, जिसके जरिए 47 सीटें मिली थी, उस समाजवादी पार्टी को 2022 में 32.05% वोट मिला और सीटों की संख्या बढ़कर 111 पर पहुंच गई। वोटों की इस बढ़ोतरी के पीछे तर्क दिया गया है कि मायावती का मुस्लिम वोट खिसककर समाजवादी कुनबे में आ गया है। हालांकि ये वोट विधानसभा तक ही सिमट कर रह जाते हैं, क्योंकि बीते 2 लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के हिस्से कुछ खास नहीं आया। बावजूद इसके पार्टी का दावा है कि अखिलेश यादव ही अल्पसंख्यकों के सबसे बड़े रहनुमा है। नेताजी ने और मान्यवर काशीराम जी ने साथ मिलकर पिछड़े, दलित, किसान, मजदूर, नौजवान की लड़ाई को लड़ने का काम किया था और आदरणीय अखिलेश यादव जी आज उसी राह पे समाजवादी पार्टी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी बेचैन है कि 2024 के चुनाव में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हटा देंगे और भारतीय जनता पार्टी जो दलितों की विरोधी है, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर की विरोधी है, आज वो अल्पसंख्यकों की बात कर रही है, मजदूरों, किसानों, दलितों की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल धोखा दे सकती है। दावा कांग्रेस का भी है कि सिर्फ वही हर वर्ग की चिंता करती है। कांग्रेस पार्टी सबकी है और सबके लिए राजनीति करती है, सबके लिए काम करती है और सबकी चिंता करती है। और आज यही कारण है कि इस देश में कांग्रेस पार्टी से फिर एक बार लोग ये उम्मीद करने लगे हैं कि सबसे बेहतर सरकार और शासन, प्रशासन कांग्रेस ही दे सकती है।
और कांग्रेस के ही राज में इस देश का विकास हो सकता है और लोगों का भला हो सकता है। सबसे दिलचस्प ये है कि बीजेपी ने भी मुसलमानों में पैठ बनानी शुरू कर दी। बीजेपी इन वोटर्स को रिझाने के लिए खास प्लान के तहत काम कर रही। रणनीति के मुताबिक अल्पसंख्यक वोटर्स के बीच बीजेपी धुआंधार आउटरीच प्रोग्राम चला रही। सभी अल्पसंख्यक बहुल लोकसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर बीजेपी अपने अभियान को अमली जामा पहना रही। हर एक लोकसभा क्षेत्र में 5000 मुस्लिम और बाकी अल्पसंख्यक समुदाय को पार्टी से जोड़ने का प्लान है। इसके तहत पार्टी पसमानदा और सूफी सम्मेलन से लेकर कौमी चौपाल तक का आयोजन कर चुकी है। यही नहीं, हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वीसी तारिक मंसूर को एमएलसी बनाकर भी बीजेपी ने मुस्लिम वर्ग में बड़ा संदेश दिया है। इसी के साथ अब यूपी विधान परिषद में बीजेपी के 4 मुस्लिम सदस्य हो गए। इससे पहले मंत्री दानिश आजाद अंसारी, बुक्कल नवाब और मोहसिन रजा को बीजेपी ने एमएलसी बनाया था। ऐसे में बीजेपी सदन से लेकर संगठन तक इस वर्ग को मैसेज देने में जुटी है कि उनकी असली पक्षधर वही है। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वहीं विपक्ष का नारा है सिर्फ परिवार का साथ, खुद का विकास और सबके साथ विश्वासघात। कांग्रेस, सपा, बसपा, इन्होंने उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक जाति और जमात की राजनीति की और सबको छलने का काम किया। हम जनता तक हर सुविधाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं और इसमें बहुत बड़ी संख्या हमारे मुस्लिम भाइयों की भी है। इसलिए आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता इन विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ कर देगी और भारतीय जनता पार्टी को खुलकर अपना आशीर्वाद देगी। अब जरा ये भी समझिए कि आखिर यूपी में सभी दल मुस्लिम वोटर्स को रिझाने की कवायद में क्यों जुटे हैं। दरअसल यूपी में 18 से 20% आबादी मुस्लिमों की मानी जाती। करीब 125 विधानसभा और 20 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। इसमें से 13 सीटें ऐसी हैं जहां 30% से ज्यादा अल्पसंख्यक वोटर्स हैं, जहां जीत और हार का अंतर मुस्लिम वोटर्स पर ही निर्भर करता है। यही वजह है कि अब सभी दलों की निगाहें मुस्लिम वोटर्स पर टिकी हैं, जिसके सहारे पहले निकाय चुनाव में जीत का परचम लहरा सके, उसके बाद लोकसभा चुनाव की वैतरणी पार की जा सके। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।